अस्सलामुअलैकुम 8th क्लास स्टूडेंट्स। आज का हमारा मैसेज है बेअदबी नहीं करनी। हमने अपना चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ है जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, इसके बारे में मैंने पहले भी आपको बताया है। बायो का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म और टेक्नोलॉजी वो नॉलेज जिसको हम अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करते हैं। आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है जेनेटिक मॉडिफिकेशंस एंड बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ये जेनेटिक मॉडिफिकेशंस क्या हैं। इसकी अगर डेफिनेशन देखें हम तो इसकी डेफिनेशन कुछ यूँ है, द चेंज इन द जीन ऑफ organism using biotechnological technique। यानी कि जेनेटिक मॉडिफिकेशन हमारे पास क्या है कि हम ऑर्गेनिज्म के जीन में चेंज, यानी कि ऑर्गेनिज्म के जीन को चेंज कर दें थ्रू बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक। यानी कि बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक के ज़रिए से हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीन को चेंज कर दें। अब हम उसको चेंज कैसे कर सकते हैं? या तो हम उस जीन को डिलीट कर सकते हैं, मीन्स के रिमूव कर सकते हैं वहाँ से उस जीन को। दूसरा, हम उस जीन को इंसर्ट कर दें किसी और में। उसके अलावा हम ये कर सकते हैं उस जीन को मॉडिफाई कर दें, यानी कि उस जीन में हम चेंजेस कर दें, उसको मॉडिफाई कर दें, करके उसको चेंज कर दें उसके जीन में। जैसे कि हमने देखा था कि हमने जो टॉपिक पढ़ा था जीन इनटू बैक्टीरियम, तो हमने बैक्टीरिया के जो प्लाज्मिड था उसके साथ हमने अपनी प्रोटीन जो है वो अटैच की थी। तो मतलब हमने जो प्रोटीन का जो जीन है उसको मुकम्मल चेंज किया। कैसे कि हमने प्लाज्मिड और उस जीन को अटैच करवाया तो मुकम्मल चेंज हो गया। तो बिल्कुल इसी तरह जेनेटिक मॉडिफिकेशन में हम क्या करते हैं कि हम जीन को या तो उसमें से रिमूव करवा लेते हैं उस ऑर्गेनिज्म में से, या फिर उसको चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल प्लांट्स को अगर देखें हम तो ज़्यादातर साइंटिस्ट आजकल ये कर रहे हैं कि प्लांट्स में ऐसे जीन इंसर्ट करते हैं कि जिसकी वजह से क्या होता है कि वो प्लांट रेजिस्टेंस पैदा करता है जर्म्स पैदा करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ। उसके अलावा कुछ ऐसी फसलों को भी तैयार किया जाता है जो कि खाने के लायक होती हैं, एडिबल प्लांट्स होते हैं, और उसके अलावा उनकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी को भी हम इंक्रीज़ कर सकते हैं उनके जीन्स को चेंज करके। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे जेनेटिक मॉडिफिकेशन। अब बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स में हम सबसे पहले जिसको पढ़ेंगे वो है इंसुलिन। इंसुलिन जो है ये हमारे पास एक ऐसी मेडिसिन है जो कि हम यूज़ करते हैं डायबिटीज़ मिलिटस के खिलाफ। ठीक है, डायबिटीज़ अब क्या है कि हमारा जो पेंक्रियाज है, हमारा ऑर्गन है ये हमारा, ठीक है, पेंक्रियाज क्या करता है कि ये बनाता है इंसुलिन। इंसुलिन एक प्रोटीन है जो कि हमारा पेंक्रियाज बनाता है। अब उसका इंसुलिन का क्या मकसद है? इंसुलिन का मकसद ये है कि हमारे जो ब्लड में शुगर लेवल होता है, इंसुलिन उसको कंट्रोल करता है। ना तो उस शुगर लेवल को इंक्रीज़ होने देता है, ना ही बहुत कम होने देता है। लेकिन एक ऐसा पर्सन जिसका पेंक्रियाज सही से वर्क नहीं कर रहा, उसमें इंसुलिन सही से नहीं बन रही, तो क्या होगा कि उसको फिर इंसुलिन की ज़रूरत होगी। उसकी वजह से क्या होगा कि उसको डायबिटीज़ मिलिटस जो डिज़ीज़ है वो उसको होगी, यानी कि उसका शुगर लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, उसको हम कह सकते हैं कि बाहर से इंसुलिन के इंजेक्शंस, जैसे कि आजकल इंसुलिन के इंजेक्शंस मिलते हैं तो उसको वो लगवाने पड़ते हैं क्योंकि उसका अपना जो पेंक्रियाज है वो सही से वर्क नहीं कर रहा। अब ये तो आजकल की बात है कि हम इंजेक्शंस लगवाते हैं इंसुलिन के, लेकिन पुराने ज़माने में जब ये टेक्निक नहीं होती थी, बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक्स नहीं थी, तो साइंटिस्ट क्या करते थे इस बीमारी से बचने के लिए? वो क्या करते थे कि जानवरों का पेंक्रियाज निकाल कर उसमें से जो इंसुलिन प्रोड्यूस हुई होती थी
वो लेकर इंसानों में जो है वो इंजेक्ट करते होते थे। लेकिन उसमें अगर आप देखें तो बहुत सारे जानवरों को मारना पड़ता था। लेकिन अब ये टेक्निक है कि हम इजीली जो है वो इंसुलिन बना सकते हैं। अब वो हम इजीली इंसुलिन कैसे बना सकते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। इंसुलिन भी हम जैसे हमने इंसर्ट की थी प्रोटीन बैक्टीरिया में, ठीक है, और बैक्टीरिया की मदद से हमने बहुत ज़्यादा मिकदार में प्रोटीन हासिल की थी, बिल्कुल वैसे ही हम इंसुलिन भी हासिल करते हैं। क्योंकि बैक्टीरिया हमारे पास एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज़म है जो कि बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस होता है, ठीक है। चूँकि वो बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस होता है उस वजह से हमारे पास जो हमें प्रोडक्ट चाहिए वो भी हमें जल्दी मिल जाती है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास ये हमारा हो गया पैंक्रियाज। पैंक्रियाज में वो सेल जो कि प्रोड्यूस कर रहा है इंसुलिन को, उसमें से हमने इंसुलिन का जीन निकाल लिया, ठीक है। दूसरी तरफ हमारे पास था बैक्टीरिया। उस बैक्टीरिया में मैंने आपको पहले से बताया होता है रैंडम क्रोमोसोम्स होते हैं, उसके अलावा प्लाज्मिड, सर्कुलर फॉर्म में प्लाज्मिड होते हैं। प्लाज्मिड को हम आइसोलेट कर लेंगे उसमें से, ठीक है। अब वो जीन जो कि इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, यानी कि उस जीन के ऊपर पूरी इंस्ट्रक्शंस हैं कि वो इंसुलिन को प्रोड्यूस करे, इस जीन को और इस प्लाज्मिड को हम इकट्ठा कर देंगे। तो अगर हम देखें तो हम इसको रिकम्बिनेंट डीएनए भी कह सकते हैं। हमने पढ़ा था उसमें जब हमने जीन को बैक्टीरिया में इंसर्ट करवाया था प्रोटीन के, बिल्कुल वैसे ही रिकम्बिनेंट डीएनए हो गया। अब इस जीन को हम दोबारा से बैक्टीरिया में इंसर्ट कर देंगे। जब ये बैक्टीरिया 1 से 2 में आफ्टर 20 मिनट्स जब ये 1 से 2 में कन्वर्ट होगा तो साथ में इसका ये जीन भी, उसके अलावा चूँकि इंसुलिन के जीन के ऊपर इंस्ट्रक्शंस हैं इंसुलिन बनाने की, तो ये बैक्टीरिया क्या करेंगे, इंसुलिन को बनाएंगे। अब आफ्टर 20 मिनट्स 1 से 2, 2 से 4 जब ये एक पूरी की पूरा ग्रुप बन जाएगा, यानी कि एक कॉलोनी बन जाएगी, ठीक है, उसके बाद वो बैक्टीरिया जो हैं वो इंसुलिन को प्रोड्यूस करेंगे। तो हम उस कॉलोनी से क्या करेंगे, उस इंसुलिन को आइसोलेट कर लेंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पर यहाँ से हम इंसुलिन को निकाल लेंगे। अब यही इंसुलिन जो है वो हम इजीली पेशेंट्स को इंजेक्ट कर सकते हैं, यानी कि ये हमारे पास एक आसान तरीका है। उसके अलावा इसमें हमें किसी जानवर की जान भी नहीं लेनी पड़ रही और हमारे पास ये इस प्रोसेस को हम बार बार कर सकते हैं और बहुत कम वक्त में अपने प्रोडक्ट को हासिल कर सकते हैं। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स में हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वैक्सीन्स। एक तो हमने प्रोडक्ट की बात कर ली इंसुलिन, दूसरा हमारे पास वैक्सीन्स जो हैं। वैक्सीन्स में हम क्या करते हैं, हम वीकेंड और डेड पैथोजेंस लेते हैं। अब पैथोजेंस क्या हैं, सबसे पहले तो पैथोजेंस हमारे पास डिजीज कॉजिंग जर्म्स हैं। यानी कि वो जर्म्स हैं जो किसी भी डिजीज़ को कॉज करते हैं, पैदा करते हैं, ठीक है, उसकी वजह बनते हैं, ठीक है। अब हमारे पास वैक्सीन्स में क्या होता है कि हम अब पैथोजेंस की अगर हम मिसालें लें तो पैथोजेंस 3 किस्म के यहाँ पर हो सकते हैं। एक वो जो कि एक्टिव है, दूसरे
जो कि पार्शली एक्टिव हैं, और तीसरे वो जो कि डेड हैं। अगर हम एक्टिव पैथोजन को किसी भी बॉडी में इंसर्ट करते हैं तो उससे क्या होगा, डिजीज़ पैदा होगी, ठीक है। लेकिन अगर हम पार्शली एक्टिव की बात कर ले तो पार्शली एक्टिव में हो सकता है कि ना तो वो एक्टिव है ना ही वो डेड है, यानी कि उसका मिड जो हम कह सकते हैं कि वो मिड में है, ना तो वो बहुत एक्टिव है ना ही वो डेड है। उसको अगर हम इंसर्ट कर सकते हैं किसी बॉडी में तो उससे हम कह सकते हैं कि हमारी बॉडी को ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, और अगर डेड पैथोजन है तो उससे भी हमारी बॉडी को कोई नुकसान नहीं होगा। तो वैक्सीन्स में हम क्या करते हैं, यूजुअली हम ऐसे पैथोजन्स जो कि मरे हुए हैं या पार्शली एक्टिव हैं, ठीक है, उनको हम किसी भी बॉडी में इंसर्ट कर देते हैं। हमारी बॉडी उस पैथोजन को एक्टिव लेती है कि ये पैथोजन एक्टिव ही है, तो वो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ पैदा करती है। अब एंटीबॉडीज़ क्या हैं, वो प्रोटीन्स हैं जो कि उस जर्म्स को जो है किल करेंगी, ठीक है। अब हमारी वो एंटीबॉडीज़ जो बॉडी जो है हमारी वो एंटीबॉडीज़ बना देगी। अब वो एंटीबॉडीज़ उसको मारने के लिए तो यूज़ होंगी नहीं, क्योंकि वो तो एक्टिव है ही नहीं, वो तो डेड है, ठीक है, पैथोजन। तो वो एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी के अंदर ही मौजूद रहेंगी। लेकिन जब हमारी बॉडी में एक्चुअल में एक रियल वन, एक ऐसा पैथोजन जो कि एक्टिव है, जब वो आएगा हमारी बॉडी में तो ये एंटीबॉडीज़ हमारे पास पहले से ही प्रिपेयर होंगी, तो वो एंटीबॉडीज़ उसको किल कर देंगी, तो हम उस बीमारी से इजीली बच सकते हैं। अब आजकल के दौर में हम क्या करते हैं कि हम बैक्टीरिया की मदद से अपनी वैक्सीन्स तैयार करते हैं। अब वो कैसे तैयार करते हैं, हम क्या करते हैं कि हम ऐसे जीन्स लेते हैं, ऐसे पैथोजेंस लेते हैं जो कि हमारे लिए नुकसानदेह नहीं, ठीक है, उनका जीन हम लेकर बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया के प्लाज्मिड के साथ इंसर्ट करवाकर उसको बैक्टीरिया में इंसर्ट करवा देते हैं। उसके बाद बैक्टीरिया की कॉलोनी से वो पैथोजन प्रोटीन ले लेते हैं, ठीक है, और उसको हम सेव कर लेते हैं और उसके अलावा बॉडीज़ में इंसर्ट करवा देते हैं, जिससे ये होता है कि हमारी बॉडी उसको एक्टिव लेकर एंटीबॉडीज़ तैयार करती है, और वो एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में मौजूद रहती हैं जब तक कि एक ऐसा पैथोजन हमारी बॉडी में ना आए जो कि हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है। तो उस जैसा ही वो आएगा एंटीबॉडीज़ तैयार होंगी, वो उसको जल्दी से किल कर देंगे और हमें, हमारी बॉडी को ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। जैसा कि बचपन से हम देख रहे हैं कि पोलियो ड्रॉप्स जो हैं वो बच्चों को पिलाए जाते हैं, ठीक है, छोटे छोटे बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स के इसलिए दिए जाते हैं, वो भी एक किस्म की डेड पैथोजेंस ही हैं पोलियो की, ठीक है। अब हमारी बॉडी उसको एज आ एक्टिव पैथोजन लेकर उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ तैयार रखती है कि जब भी कभी ज़िंदगी में अगर एक्टिव पैथोजन पोलियो का अगर हमारी बॉडी में आता है तो हमारी जो एंटीबॉडीज़ हैं उसके खिलाफ काम करके उसको किल कर देंगे। अब हम वैक्सीन जो है वो किस किस के खिलाफ जो है वो यूज़ कर सकते हैं, HIV, मलेरिया, पोलियो, टाइफाइड, यानी कि बहुत इस किस्म की बहुत सारी बीमारियां, मीज़ल्स, उन सब बीमारियों के खिलाफ हम वैक्सीन जो हैं वो इसी तरीके से प्रोड्यूस करते हैं। ओके जी स्टूडेंट्स, आप लोगों ने जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं उनको अच्छे से जहन में रखना है, अपने कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर रखने हैं। वैक्सीन्स और इंसुलिन वाले टॉपिक को आपने अच्छे से याद करना है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।